लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुंजवानी चौक में चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। गिराए गए अवैध रूप से बने कई निर्माण। इस बार चैत्र नवरात्रों में भी टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा कार्यक्रमों का आयोजन। ओपन एयर सिनेमा बावे में दिखाई जाएगी माता की कहानी। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने किया बावे वाली माता मंदिर का दौरा। आगामी नवरात्रि की तैयारियों का लिया जायजा। और नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में जीतने वाले कर्मचारियों को डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने किया सम्मानित। बड़ा हौसला। अब समाचार विस्तार से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुंजवानी चौक में आज अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस मौके पर अवैध रूप से बने कई निर्माण गिराए गए। यह अभियान सड़क के चौड़ीकरण के मद्देनजर चलाया गया। इस दौरान लोगों को सड़क पर अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी गई। नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला उसके बारे में। हाँ, इसमें पहले का इनको मतलब था, झंझट था कि टूटेगी ही टूटेगी। तो मैं पूर्ण कुंडल एक्स चेयरमैन पंचायत बावलियाना, मैं भी यहाँ से ऑर्डिनरी वैसे निकल रहा था, देखा तो यहाँ तोड़फोड़ चल रही थी। तो अभी यहाँ पता चला कि नेशनल हाईवे रोड बन रहा है, जो एक्सप्रेस वे, उसकी वजह से रोड में दुकानें आई, इसकी वजह से ये रोड बना रहे हैं। और रोड बनाने के हमें क्या तकलीफ है? अगर रोड बन रहा है तो गवर्नमेंट जैसे करे, हम गवर्नमेंट से बोल सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट की मर्जी है, जैसे भी कर सकती है। पता है, हमने सुना काफ ने बनाई थी दुकानें, ये तो पहले बहुत देर पहले बनी हुई थी, बंद पड़ी थी। अभी ये नेशनल हाईवे तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, क्या बनाएंगे पता नहीं। तो कितने सालों से ये दुकान बनी? ये दुकानें तो काफ़ी देर पहले से बनी हुई हैं, बहुत देर पहले से बनी हुई है। देखो, ये डॉक्यूमेंटली रेवेन्यू डिपार्टमेंट बता सकता है क्या अवैध है कि नहीं है। मुझे तो लगा वो आज दुकानें नहीं है, मुझे नेशनल हाईवे उसकी वजह से तोड़ी फोड़ी जा रही है कि नेशनल हाईवे चौड़ीकरण हो रहा है, यहाँ से नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो एक्सप्रेस वे कटरा बन रहा है, दिल्ली कटरा, उसकी वजह से तोड़ दिया। शारदीय नवरात्रों की तरह इस बार चैत्र नवरात्रों पर भी टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी डिपार्टमेंट द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता कर दी गई। इस दौरान बताया गया कि ओपन एयर सिनेमा बावे में इस अवसर पर माता की कहानी दिखाई जाएगी। वहां पर भेंटें भी गाई जाएंगी। इसके अलावा कोलकंडोली मंदिर में भी भेंट प्रतियोगिता करवाई जाएगी। वहीं फुहारा चौक कटरा में भी इस तरह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए मंच दिया जाएगा। एक तो जैसे आप जानते हैं कि जो जम्मू शहर है ये मंदिरों का शहर है, और पिलग्रिम टूरिज्म जो है यहाँ का, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये जो 2022 का जो साल रहा है वो जे.एंड.के टूरिज्म के लिए और पूरी जे.एंड.के यूटी के लिए बहुत बढ़िया रहा है कि जितना टूरिस्ट इस बार यहाँ आया है इतना आज तक कभी नहीं है। 1.8 करोड़ जो टूरिस्ट फिगर्स यहाँ की रही हैं वो आज तक कभी भी नहीं रही, और इसको सब जगह सराहा गया है। इवन आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी इसकी बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और सब जगह पे इसकी बात की गई। तो उसी लक्ष्य में जे.एंड.के यूटी की जो यूटी गवर्नमेंट की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक दायित्व है, और उनको एक कोशिश की जा रही है कि इसको आगे और कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए नई नई चीज़ें की जा रही हैं, नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि
हमारे जो दोनों रीजन्स हैं, चाहे जम्मू रीजन है और कश्मीर रीजन है, उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपना अपना पोटेंशियल है, और उस पूरे पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए उसके लिए नई इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आज की ये स्पेसिफिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो थी कि जो नवरात्रास फेस्टिवल अभी आने वाला है, नामनी जैसे होता है कि जो नवरात्रास हमारे सितंबर मंथ में आते हैं, जिनको हम शरद नवरात्रास बोलते हैं, तो उन नवरात्रास पे बड़ा बढ़ चढ़ के ग्रैंड सेलिब्रेशंस होती हैं। लेकिन इस बार एक ये फैसला लिया गया, क्योंकि देखिए 2022 जो साल, ये 2023 का ये जो अभी साल हमारे लिए इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस साल में इंडिया के पास, भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, ठीक है। और ये G20 की प्रेसिडेंसी होने का इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक मौका है कि हम अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स को, अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपने पिलग्रिम जो हमारी एडवांटेजेस हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को एक शोकेस करें, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट को। तो इसलिए इस बार एक फैसला लिया गया कि ये जो चैत्र नवरात्रास हैं इनको भी हम सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि G20 के इस ईयर में हम पूरी तरह से अपना जो हमारा जितना भी पोटेंशियल है, चाहे वो लेजर टूरिज्म में है, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म में है, या वो पिलग्रिम टूरिज्म में है, उसको हम प्रॉपरली शोकेस करें। क्योंकि इस वक्त दुनिया के जितने भी जो पावरफुल नेशंस हैं, जो G20 में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे जो पावरफुल नेशंस इस G20 का पार्ट हैं, तो अभी देश भर में ये मीटिंग्स हो रही हैं और 250 से ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं पूरे देश में होनी हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि इसमें से एक जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी होनी है। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने आज बावे वाली माता मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय पार्षद शारदा देवी व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बलदेव सिंह ने वहां पर आगामी नवरात्रि के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को तैयारियां तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। बलोरिया ने कहा कि उनकी कोशिश है कि सभी तैयारियां तय समय में हो और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। आज मैंने हमारी पार्षद शारदा देवी जी और अधिकारियों के साथ और लोगों के साथ माँ बावे वाली का जहाँ टूर किया है, क्योंकि आने वाले नवरात्रों में जहाँ सफाई व्यवस्था कैसे रहेगी, बाकी व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी, उस सभी का जायजा लिया है। और मेरे साथ सभी जो अधिकारी आए हैं, मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि जहाँ पे सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। आज एक टीम डिप्यूट किया जाए स्पेशल, जो 3 बार इस एरिया की सफाई करे। बाकी जो और भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, चाहे पानी की समस्या है, चाहे वो बाकी समस्याएं हैं, उनको भी साथ साथ ये हल करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले नवरात्रों में जो सही तरीके से जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको पूरी सुविधाएं मिले, इसका जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा ध्यान रखेगी। इसके साथ साथ ही हम जो यूनिवर्सिटी से लेके बाबा माता तक रोड आता है, स्मार्ट सिटी के तहत इसका सौंदर्यीकरण का भी पूरा प्रयास करेंगे। मैं सभी जम्मू वासियों को कहना चाहता हूं कि जब आने वाले अगले नवरात्रे होंगे, इस रोड को भी आपको अलग ही लुक दिखेगी। सभी को नवरात्रों की बधाई के साथ साथ में अच्छी सभी की जहां यात्रा होगी उसकी कामना करें। नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में जीतने वाले कर्मचारियों को डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस दौरान विजेताओं को सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई कर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर जीतने वालों ने भी अपने अनुभव साझा किए। सबसे पहले इस बड़ा है और डायरेक्टर साहब के साथ रखे हैं। सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, खुशी के दिन है। स्पेशली हमारा एफपीएफ कंटिंजेंट पहले बार गया सेलेक्टिवली, पहले तो ऐसे रैंडम में चले जाता था। इस बार हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके नया डिसिप्लिन्स इवेंट्स में भाग लिया, जैसे पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, थ्रोस और बाकी इवेंट्स। बैडमिंटन में भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत क्लोज फाइट था बिकॉज ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग था, तो वहाँ भी क्वार्टर फाइनल तक पहुँचा। तो ओवरऑल हमारा मेडल टैली भी काफ़ी शुट हो गया। JNK पहले तो स्पोर्टिंग में हमारा रैंक है 20th रैंक आउट ऑफ 36। इस बार हमने अपग्रेड किया तो हम टॉप 15 में हैं।
नौशेरा के गांव डंडेसर पंचायत घर में एसपी नौशेरा का औचक दौरा हुआ। इस दौरान लंबेड़ी चौकी इंचार्ज और सरपंच, पंच और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को एएसपी के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी मुद्दे रखे गए हैं जल्द ही उनको हल किया जाएगा। सबका बनाओ, आप ठीक है, बढ़िया। आपको इंतजार कराया, इनको तो आपने वीडियो पे देखा था। मेरे ख्याल से आपने देखा कि आज हमने डंडेसर लंबेड़ी में जो है इस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप का मीटिंग किया। यहाँ के लोगों की इनविटेशन पे यहाँ के कुछ मसले थे जो हमें आपस में डिस्कस करने थे। तो इस सिलसिले में आज हमने मीटिंग की और मीटिंग में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो लोगों ने हमारे सामने लाए। ऑलरेडी इस बारे में इसमें जो इश्यूज लोगों ने हमारे सामने लाए हैं, हम इनको कंसर्न डिपार्टमेंट्स के नॉलेज में लाएंगे और जो पर्टेनिंग टू पुलिस है उस पर पुलिस जो है वो सख्ती से कार्रवाई करेगी। लोगों को हमने ये रिक्वेस्ट किया कि जो पब्लिक है उनको अपनी जगह पे वो आइज और ईयर्स हैं पुलिस के, उनको हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में वो हमें जो इन्फॉर्म करें। पुलिस ऑलरेडी इस काम पे लगी है और हम जो है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ड्रग्स के रिलेटेड हमारा जीरो टॉलरेंस है। जो भी थोड़ा भी मुलविस पाया जाएगा, चाहे वो किसी तरह का भी ड्रग्स हो, उस पर भी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने जो है ड्रग पेडलर्स को डिफरेंट प्लेसेस पे पकड़ा और उनको सलाखों के पीछे जो है वो भेजा। आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाइयाँ सख्ती से होंगी। ट्रैफिक वायलेशन जो करेगा, जो भी कम्यूटर्स हैं उनके अगेंस्ट भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों को आपस में भाईचारा कायम रखना चाहिए और पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। पुलिस का हर बुराई के अगेंस्ट जो है वो सख्ती के साथ पुलिस निपटेगी और जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है पुलिस उस पर मेहनत करके पूरा उतरने की कोशिश करें। जमुई निगम के वार्ड नंबर 16 में गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा किसी कारणवश नहीं मिल पाया। भाजपा के नेताओं की टोली घर घर जाकर आज लोगों की समस्याओं को लिखते हुए इस गरीब परिवार तक पहुंची। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने वरिष्ठ नेताओं से बात कर इनकी मदद की गुहार लगाई। वहीं वरिष्ठ नेताओं ने भी परिवार की मदद करने का आश्वासन दिया। ठीक है, हाँ, कैसे बेटा? बढ़िया। मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी देखो निकलना ये पड़ी कोई बात जो पार्टी की तरफ से एक दाता भी मिला था अलग बस्तारा की तरफ से। कल हम जहाँ पर आए थे इस आशा रानी के जी के घर में, लेकर देखा इसका मकान काफ़ी जर्जर हालत में था और मैंने जहाँ के हमारे अपने पार्टी के वर्कर अपने प्रेरणा युद्धवीर सेठी जी से बात की थी। उन्होंने वो हमें आश्वासन नहीं और उन्होंने बोला 20 गुत्थी सीमेंट की युद्धवीर सेठी जी, 10 गुत्थी सीमेंट की प्रिया सेठी जी और 10 सीमेंट की गुत्थी जी हमारे प्रवक्ता सेठी साहब हैं, जो उन्होंने भी हमें बात की। और अभी रास्ते में आपने देखा प्रवीण बारना जी ने बोला 10 गुत्थी मेरी तरफ। मेरे साथ जहाँ पर गोत्रा साहब आए उन्होंने बोला बिजली का जितना भी सामान होगा मैं प्रोवाइड करूँगा। और मेरा एक छोटा सा कारोबार है शटरिंग का। मैंने इस बहन को बोला शटरिंग के मुताबिक जितना भी सामान लगेगा शटरिंग वगैरह वो मेरी तरफ से होगी। आने वाले दिनों में जो बहन एक छत के नीचे बैठे काफ़ी जिदोजिद का इनका आवाज़ योजना के तहत फार्म भरा था। मैं फार्म भराया, मेरा उल्टा रिजेक्ट किया ने। इन्ने जने वीडियो बनाने आए, बड़े बंदे आए, बड़ा कुछ दिखा, कुछ नहीं मेरा मसला हल किया। रोम रोम बिच पानी बिच डुब्बा दी होनी, पानी कड्ढदे बारी मेरी वीडियो बनी है। जिसलै पानी कड्ढा दी उस वेल्ले गै पानी कड्ढदे बारी मेरी वीडियो बनी कि चलो मजबूरी तो कारण कुछ बनिया। कुछ नहीं बनाया मेरा, कुछ नहीं दिखा। बड़ी ठोकरां खादियां, उधरों पानी आ उधरों पानी आ। ते जिसलै बरखा पौंदी इधरों पानी आया अज्ज ते बच्चे में इधर साइड पर रखे दे, आपे उत्थे आइए लेटी। चल मैं बच्चे बची रौन, आपे बचे रौन हैं। कलावा मारिए बच्चे सोना पौंदा है
कोई जगह नहीं रखी दी है कि मेरे वास्ते कि हाँ मैं करा। मैं क्या फायदा है मेरा बोस वीर भी यार जिन्नी मदद होंगी मेरी करा देने। क्या करें बोस वीर होरे आखा है तो कम लोन लै दी ही मैं इन्हें मैं लोन नहीं लैन दिता। आखा लोन लैगी तो तू फसी जाएगी, कोई फायदा नहीं है तेरा लोन लैने का, जिन्नी मदद होगा अस करने जिन्ना थोड़ा रा कम तेरा है ते तू शुरू करा। पहले रातें में कम शुरू करा लगी तो वो बाद च मेरा कम आखा दे तू टेंशन लै मैं तेरा कम करी ओड़गा। मैं आख्या ठीक है। भदरवा में भदरवा प्रशासन और ब्लॉक भदरवा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां समाज के विभिन्न वर्गों के युवाओं को नशा मुक्ति और साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम को यूथ ऑन 2023 नाम दिया गया था। कार्यक्रम जिला प्रशासन की एक पहल थी। विभिन्न छात्रों ने इस अवसर पर बात की और एडीसी, एसडीपीओ और विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे और लोगों को जागरूक किया। भदरवा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और निज़ामत की तरफ से तमाम ख़वातीन व हज़रात डिफरेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर एलजी साहब के आर्डर से जो है पूरे यूटी में और हर पंचायत में यूथ क्लब्स बनाए गए। उनका यही मुद्दा मकसद है कि यूथ को किस तरीके से एक्टिवली हम डेवलपमेंट में पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करें और इनको ड्रग्स से या गलत हाथों में पड़ने से या गलत गाइडेंस से मिसगाइड होने से बचाएं। उसी सिलसिले में आज हमने एक बहुत अच्छा और बड़ा अवेयरनेस कैंप यहाँ रखा हुआ है। सारे यूथ क्लब्स को हमने तहसील भदरवा और तहसील बहला से बुलाया हुआ है। इनके लिए यहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने चलाए हुए हैं। जैसे आपने देखा कल्चरल प्रोग्राम है, डिबेट टाइप है, सेमिनार है और फिर हमने सारे ऑफिसर्स को बुलाया हुआ है, सोशल एक्टिविस्ट को बुलाया हुआ है जिसमें उनकी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, उनका अवेयरनेस कर रहे हैं, उनको किस तरीके से ड्रग्स से बचना है, बुरी आदतों से, गलत हाथों में फाल होने से बचना है और अच्छे कामों की तरफ जाना है। देखिए ये जो यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यूटी जे&के की, इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कुछ वक्त पहले कि हर गांव में, हर तहसील में, हर पंचायत में यूथ क्लब बनाए जाए ताकि यूथ को एक सोच में बांधा जाए, एक धागे में पिरोया जाए। और आज यहाँ भदरवा में जिस तरह सब डिवीज़न भदरवा में जहाँ के एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भदरवा की तरफ से एक कन्वोकेशन समझिए उसका इनेकाद किया गया, तो आप देख रहे हैं कि हर एक इलाके के बच्चे यहाँ पे इसमें शमूलियत कर रहे हैं और ये सोच जो है आने वाले वक्त में इस मुल्क की तामीर तरक्की में एक अहम रोल अदा करेगी। और आप देख रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे लिया गया है, जैसे स्वच्छता है, उसके बाद ड्रग अब्यूज़ है, उसके बाद हैकिंग है और बहुत सारे इश्यूज़ है, करप्शन है। जब इन बच्चे जो ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इनको लगेगा कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना और किस तरह से अपने आप को गलत सोबतों और गंदी आदतों से दूर रखना है। और मुझे ये जो है यहाँ से मैसेज बच्चे जब देकर जाएंगे वो मैसेज ये होगा कि इस मुल्क में तामीर और तरक्की, इस मुल्क के अमन और इस मुल्क की फलाह बहबूद में ये बच्चे जो आगे आकर बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उनकी मांगों में लंबित वेतन जारी करना, SRO 64 के लाभ देना और रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करना शामिल है। हमारे आज 154 दिन हो गए हड़ताल के, लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे मसले जो है डेली वेजरों के जल्दी से हल करें और जितने भी PHE, इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, एस्टेट डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट बैठे हैं हड़ताल पे, हमें कोई शौक़ नहीं है, हम मजबूरी के तौर पर यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं क्योंकि अगर हम किसी से मिलने जाते तो हमें कोई मिलने नहीं देता है। जनाब हमारी गुजारिश यही है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे मसले जल्दी हल करें क्योंकि हम भी अपने काम पे लौट जाएं। तमाम जितने भी 61,000 डेली वेजर हैं वो अपने काम पे चले जाएं क्योंकि 72 दिन की हड़ताल की कॉल दी थी तो उसमें आज दूसरा दिन है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारे मसले जो हैं वो हल करें। हमें शौक़ नहीं है इधर बैठने का, हमें शौक़ नहीं है किसी के यहाँ पे धरना लगाने का। हमें अगर मजबूरी है तो वह मजबूरी के तौर पे हम बैठे हैं इधर, मजबूरी की वजह से हम अपनी आवाज़ को जो है बुलंद आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। ऐसे तो हमें कोई मिलने नहीं देगा क्योंकि अगर हम किसी से मिलने अफसर के पास जाते हैं तो वो हमें अंदर जाने नहीं देते हैं, मिलने नहीं देते हैं। तो हमारे पास एक ही रास्ता है जिससे हमारी आवाज़ जो गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। डाइकन एयर कंडीशनिंग इंडिया
प्राइवेट लिमिटेड टॉप वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग उद्योग में एक नवाचार और स्थिरता अधिवक्ता को एयर कंडीशनर श्रेणी में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में एम्प्लॉइज ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता कर दी गई और अपनी उपलब्धियां गिनवाई गई। From the MOC signed between the Honorable PMs of India and Japan. We are very happy to announce the inception of our institute with an all-female batch, which shows Daikin's intent in driving the gender diversity in the society. तो आज का यहाँ आने का पर्पस जो हमारी चंडीगढ़, लुधियाना और मैं कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली से आया हूँ, पर्पस ये था एक तो हमने आज यहाँ पे ऑफिस ओपन किया है, क्योंकि पहले यहाँ हमारा ऑफिस नहीं था, हमारे 3-4 एम्प्लॉइज थे बट ऑफिस नहीं था। ऑफिस ओपन किया क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ होगी एक एसी इंडस्ट्री में, जिस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही हैं, प्लस यहाँ पे जो ऐसे हर साल एनवायरनमेंट वार्म हो रहा है, एसी की यहाँ कंपल्सरी है एक तरह से यूज करना, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में एसीज की बहुत अच्छी मार्केट होने वाली है। और हम चाहते हैं कि जम्मू की जनता को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एसी मिले, जिसको कि हम टाइमली उसको इंस्टॉलेशन प्रोवाइड कर सकें, उसको टाइमली सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इसलिए यहाँ ऑफिस खोलना जरूरी था हमारा, और ये ऑफिस पूरे J&K को कैटर करेगा। अब यहाँ पे हमारे अगर देखें तो डाइकिन जो है फुल लाइन एयर कंडीशनिंग कंपनी है। घर के लिए भी एसी बनाते हैं जो चिल्ड्रन बेडरूम में लगता है, छोटा 1 टन का, और हमारे पास में कैसेट्स यूनिट, डक्टेबल यूनिट जो कमर्शियल यूज में लगते हैं शॉप्स में, रेस्टोरेंट में, प्लस जो बड़े बड़े होटल्स में लगता है, चिलर्स है या जैसे सैटेलाइट सिस्टम है, तो वो भी हम बनाते हैं। तो डाइकिन एक ऐसी कंपनी है जो फुल लाइन एयर कंडीशनिंग कंपनी है, छोटे एसी से लेकर 3000 टन तक का एसी बनाती है। और हमें उम्मीद है कि जम्मू में ऑफिस खोलने से, प्लस हमारा जो पूरी फुल स्ट्रेंथ पे यहाँ आए हैं सेल्स, सर्विस, इंस्टॉलेशन से, यहाँ की हम पब्लिक को प्रॉपर तरीके से सर्व कर पाएंगे। ये हमारा पर्पस है। एमएस लाथूंग में आयोजित कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम डीडीसी शाहनवाज चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। डीडीसी ने कार्यक्रम में भाग लिया और शिक्षा विभाग की पहल की सराहना की और योगदान को स्वीकार भी किया। किसी किस्म का कोई ऐप जो है वो यहाँ पर ना हो, और हम कुछ इकराम की जिम्मेदारियां हैं और साथ ही एसएमसी कमेटी की भी जिम्मेदारियां हैं। इनके साथ साथ पंचिस, सरपंचिस और ओहदेदारान जितने भी हैं उनकी भी जिम्मेदारियां रहेंगी इस मिशन को कामयाब करने के लिए, जो एक तरफ से नहीं चल सकती। जरूरत है, इसमें अहम रोल माँ बाप का है, जिसको हम लोग तस्लीम नहीं करते हैं, हमारी अकल काम नहीं करती है। खुदा की कसम हमें मार पड़ती थी, हम कभी अपने माँ बाप को जाकर नहीं बताते थे कि हमें उस्ताद ने मारा है, इस डर से कि और मार पड़ेगी। प्रोग्राम ये इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी, ये वक्त की ज़रूरत थी, और ख़ास तौर पे हमारे समाज के लिए, हमारे इलाके के लिए। शायद ये प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है, लेकिन इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा जो है हमारे खित्ता पीर पंजाल और ख़ास तौर पे सुरनकोट के जो दो पूरे इलाके के लोग आते हैं, या मैं कहीं जाता हूं तो ये मांग होती है कि यहाँ प्रोटेक्शन वर्क चाहिए, यहाँ डंगा चाहिए, यहाँ ड्रेन चाहिए। ये भी कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कि बिजली की रिक्वायरमेंट है, पानी की है, सड़क की है, तो सब चीज़ें ठीक है, मगर दुख होता है कि स्कूल की बात 1% से कम लोग करते हैं कि मेरे स्कूल में कमरा नहीं है, मेरे स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं है, हमारे बच्चे जो है बारिश में बाहर टाट पे बैठते हैं, हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी है। ये बात समाज में किसी को फिक्र नहीं है। और नेल्सन मंडेला ने कहा था कि बीडीसी चेयरपर्सन सोपोर डॉक्टर फरीदा खान, राज्य सचिव बीजेपी J&K और जिला प्रभारी श्रीनगर ने कॉलेज कैंपस नावपुरा सोपोर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रिंसिपल, फैकल्टी सदस्यों और छात्राओं से मुलाकात कर समस्याओं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया। एक है हमारे पास बॉटनी का एजुकेशन, हमारा ज्योग्राफी, फिजिक्स में एक टीचर जो है वो पेरेंट्स भी मॉनिटर करते हैं क्लासेस। पर अगर मेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है वो ज्यादा रहता है, पहले स्टूडेंट्स के लिए तो ज्यादा ही रहता है। अगर टोटल चीज़ कितनी है? 220
हमारे पास तो मैम क्लासेस होती है ठीक है अभी फॉर टीचर्स हम लोग क्या चाहते हैं स्टाफ में? ये नोपुरा वुमेंस गर्ल्स कॉलेज में मैं यहाँ आई हूँ, ये विज़िट किया है मैंने। और यहाँ स्टाफ जो है प्रिंसिपल और जितनी भी हमारी फैकल्टी है उनसे मैं मिली हूँ, स्टूडेंट्स से भी मिली हूँ। यहाँ मेन इशू जो है वो स्टाफ में कमी है और यहाँ प्रॉपर स्टाफ नहीं है, जिससे स्टूडेंट्स जो है काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। और उनकी डिमांड यही है कि यहाँ हमें क्लासेस के लिए जो है स्टाफ प्रॉपरली होना चाहिए और क्लासेस होनी चाहिए। क्लासेस यहाँ होती है लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से स्टूडेंट थोड़े परेशान हैं यहाँ। दूसरा यहाँ इशू है बसेस हैं, 2 बस हैं लेकिन ड्राइवर कोई नहीं, तो इनका आना जाना और कन्वेंस जो है ना होना, किसी तरह से भी कनेक्टिविटी इस तरह से नहीं बन पाती। बहुत दूर दूर से लड़कियां आती हैं, जैसे बांडीपुरा से भी आ रही हैं और भी जगह से आती हैं, तो उनका कहना यही है कि यहाँ पर हमें ड्राइवर नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ जो मैंने आज यहाँ बात करी और प्रिंसिपल सर भी यहाँ मौजूद थे और हमारे पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद रहा। उन्होंने मुझे कुछ जो बातें बताई, खासकर यही कि यहाँ स्टाफ की कमी है और हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। मोहम्मदिया इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल सोपोर ने आज स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने खेलों में भाग लिया और कराटे में गोल्ड जीतने वाले मेधावी छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर उपस्थित दर्शकों ने स्कूल प्रबंधन और अध्यापकों की काबिले तारीफ बताया और उनके इस सराहनीय कदम के लिए तारीफ भी की। सपोर्ट्स के लिए रखा था हमारे स्कूल ने, और जिसका नाम मोहम्मदिया इस्लामिक स्कूल जो क्रॉल्टन में है। ये हम सब जानते हैं अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी का नक्शा खींचा है। वो नक्शा इस तरह खींचा है, 5-7 किलोमीटर दूर से आता हूँ स्कूल में। मैं दिल से चाहता हूँ मैं एक भतीजा वहाँ से लाऊं, इस स्कूल में एडमिशन करूं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है वो। अल्लाह की कसम पिछले साल से मैं वहाँ से काम कर रहा हूँ। उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपनी मेहनत है अपने बच्चों के लिए। जैसे अपने बच्चों को केयर करते हैं वैसे ही उस्ताद करते हैं। अल्लाह उनको इज़्ज़त दे दुनिया में और आखिरत में। ये जो आज मोहम्मदिया इंस्टीट्यूशन स्कूल क्रॉल्टिंग ने सपोर्ट्स इवेंट के तौर ये आज प्रोग्राम रखा था। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वाहिद स्कूल है, मुझे लगता है सारे कस्बे में, पूरे टाउन नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहां न सिर्फ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी फोकस किया जाता है, और वो भी नर्सरी से। जैसे तजवीद है, हदीस है, बाकी जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को बच्चों को साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी तालीम दी जा रही है। इसके लिए मैं इसके को फाउंडर फयाज अहमद डार साहब और उनकी मिसेज को दिल की अमी गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में उन्होंने ये काम किया है और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं आज जावेद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने जावेद अहमद भट्ट साहब का, कि उन्होंने अपनी तरफ से इनको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है उसकी यकीन दहानी की। मैं भी अपनी तरफ से उनको पूरी यकीन दहानी कर रहा हूँ कि जो भी इनको जिस हद तक हम कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में होगा इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, हम जितना मदद कर सकते हैं इस स्कूल को, क्योंकि ये स्कूल अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बच्चों को वहाँ क्रॉल्टिंग, तो आप जानते हैं कौन सा एरिया है, तो नेचुरली जो कैचमेंट एरिया उनका है वो किस हद तक होगा। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ये इंस्टीट्यूट फले और फूले और ये जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है और ये जो ड्रीम इनका है ये कामयाब हो जाए। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।